एकदा हि विशालायां चत्वारि ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता ददृशोस्तत्र नारदम्। ऋषियों, एक बार की बात है, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों ऋषिगण एक बार बद्रीनाथ धाम आए। विशालापुरी बद्रीनाथ धाम क्यों आए? बोले सत्संगार्थम समायाता, सत्संग करने के लिए आए। अच्छा, एक बात हमको बड़ी विचित्र लगती है। अच्छा, एक बात बताइए चाचा जी कि जैसे आप काली पाथर के निवासी हैं, मान लीजिए सामान्य गांव है, इस गांव से कोई अयोध्या जाए, वृंदावन जाए, ऋषिकेश जाए, हरिद्वार जाए तो समझ में आता है कि चलो वहां तीर्थ यात्रा करेंगे, गंगा जी नहाएंगे, यमुना जी नहाएंगे, भगवान बांके बिहारी का दर्शन करेंगे, बाबा विश्वनाथ का दर्शन करेंगे। लेकिन जो व्यक्ति भगवान विश्वनाथ का पुजारी हो, जो बांके बिहारी का पुजारी हो, ऐसे व्यक्ति को, पुजारी जी को अगर भजन पूजन करना होगा तो वो किसी सामान्य गांव में जाएंगे क्या? कि जो स्वयं रोज भगवान विश्वनाथ के सामने रहते हों, जो नित्य बांके बिहारी जी की सेवा करते हों, ऐसे पुजारी जी किसी दूसरे गांव में क्यों जाएंगे पूजा पाठ करने के लिए, जब साक्षात परमात्मा के चरणों में बैठे हैं? तो अब सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ये चारों ब्रह्मा जी के बेटा हैं। हाँ, किसी सामान्य व्यक्ति के पुत्र नहीं है, साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। कहाँ रहते हैं? बोले सत्यलोक में रहते हैं। और सत्संग करने का मन हुआ तो कहाँ है? बोले धरती इसी भारत भूमि में आ गई। अरे ब्रह्मलोक में रहने वाला सत्संग करने के लिए भारत भूमि में क्यों आ गया? यहाँ का कोई व्यक्ति उत्तम स्थान में जाके सत्संग करे, बात समझ में आती है, पर किसी उत्तम स्थान में विराजित व्यक्ति सामान्य स्थान में आकर के सत्संग करने के लिए आ जाए, बड़ा आश्चर्य का बात है कि नहीं? ध्यान से समझिएगा और अपने आप को सौभाग्यशाली मानिएगा। क्या सौभाग्यशाली माने महाराज जी? बोले पहला सौभाग्य तो ये है कि हम और आप सभी मनुष्य रूप में जन्म लेकर के आए, बड़े भाग मनुष्य तन पावा। और दूसरा सौभाग्य है कि हम और आप जो हैं इस भारत भूमि में जन्म लेकर के आए। जितनी सहजता से, जितनी सरलता से हम लोग यहाँ कथा सुन रहे हैं ना, देखो जी, आज के समय में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने ही देश को गालियां देते हैं। थोड़ा सा पढ़ लिख जाएं, पढ़ लिख करके थोड़ा सा नॉलेज आ जाए, थोड़ी अच्छी अंग्रेजी बोलने लग जाए, फारसी बोलने लग जाए, तो बड़े बड़े देशों में चले जाते हैं। कोई अमेरिका चला जाता है, कोई कनाडा चला जाता है, कोई ऑस्ट्रेलिया चला जाता है, और अपने देश से दूसरे देश में जाकर के वहाँ की चकाचौंध को देख करके, वहाँ के रहन सहन को देख के, वहाँ के खान पान को देख करके अपने देश की कमियां बताने लगते हैं। क्या है भारत में? ये तो भूखों का देश है, ये तो गरीबों का देश है, ये तो नंगों का देश है। क्या है भारत में? अरे सहजता देखनी है, संपन्नता देखनी है, तरक्की देखनी है, विकास देखना है तो ऑस्ट्रेलिया जाओ, अमेरिका जाओ, कनाडा जाओ। देखो भैया, हम एक छोटी सी बात कहेंगे, हम मानते हैं हो सकता है कि बाकी देशों ने हमारे भारत से ज्यादा कूड़ा करकट इकट्ठा कर लिया हो, ज्यादा धन कमा लिया हो, ज्यादा बड़ी बड़ी इमारतें, बिल्डिंगें खड़ी कर ली हो, ज्यादा बढ़िया रेल की सुविधा दे दी गई हो, फिर भी भारत की तुलना किसी भी देश से की नहीं जा सकती। क्यों नहीं की जा सकती? बोले भैया, लंदन में 5000 अगर सिनेमा घर हैं, सिनेमा हॉल हैं, तो हमारे वृंदावन में अकेले ठाकुर जी के 5000, 10,000, 15,000 भगवान के मंदिर है। कौन तुलना करे हमारे भारत भूमि की? इसीलिए किसी कवि ने कितनी सुंदर बात कही कि भारत भू की पावनता है, ममता की परिभाषा है। कहते हैं वह पुष्प नहीं, वह कंटक है, जिसमें सौरभ का सार नहीं। मत कहो उसे हरगिज वीणा, जिसमें बजती झनकार नहीं। वह जीवित भी है मरा हुआ, जो करता पर उपकार नहीं। वह हृदय नहीं, वह पत्थर है, जिसे भारत माँ से प्यार नहीं, जिसे भारत माँ से प्यार नहीं, जिसे भारत माँ से। हमें अपने देश पर, हमें अपने धर्म पर गर्व होना चाहिए कि नहीं? जैसे कोई व्यक्ति थोड़ा सांवला हो,
या काला हो, या उसकी नाक टेढ़ी हो, या उसका चेहरा टेढ़ा हो, तो क्या वो अपने आप को शीशा में देख करके रोज नाराज होता है क्या? दुखी होता है क्या? परेशान होता है क्या? या अपने आप से नफरत करने लगता है क्या? अरे भगवान ने जैसा बनाया, हमको गोरा बनाया, काला बनाया, सांवला बनाया, लंबा बनाया, नाटा बनाया, भगवान ने बनाया। हम जैसे भी होते हैं अपने आप से प्रेम करते हैं, अपने आप से नफरत नहीं करते, है कि नहीं? तो जब हम अपने आप के गोरे होने से, काले होने से, सांवले होने से अपने आप से नफरत नहीं करते हैं, तो भारत में अगर कोई नेता मंत्री हमें आपस में लड़ा करके इस भारत को खराब भी करना चाह रहा है, तो भी क्या हम अपने देश से द्रोह करने लग जाएंगे? कोई नेता आकर के आपको जाति के नाम पे, कोई धर्म के नाम पे अगर आपको लड़ाने लग जाए, कोई भाषा के नाम पे आपको लड़ाने लग जाए, तो क्या इसका मतलब अपने देश से द्रोह करने लग जाए, अपने देश से हम द्वेष करने लग जाए? क्या यही हमारी विवेक, यही हमारा विवेक कहता है? देखिए, सत्संगार्थम समायाता, सत्संग करने के लिए सनक सनंदन सनातन सनत कुमार इसी भारत भूमि में आए, और हम और आप भारत भूमि में जन्म लिए हैं, तो सदैव हमें भारतीय होने पर सबसे पहले गर्व होना चाहिए। राम जी महाराज जब रावण का वध कर दिए तो उदास होकर के बैठ गए राम जी। तो लक्ष्मण भैया ने पूछा कि प्रभु, अरे जानकी मैया आपके पास आ गई, आपने रावण जैसे इतनी वीर दैत्य का वध कर दिया, सोने की लंका आपके चरणों में पड़ी हुई है, इतनी बड़ी सोने की लंका, चाहे तो आप राजा बन सकते हैं, चाहे तो विभीषण को राजा बना सकते हैं, चाहे तो यहाँ से सारा सोना ट्रांसपोर्ट करके अयोध्या लेके जा सकते हैं, इतना इतना वैभव है आपके सामने प्रभु, जानकी मैया मिल गई, सब कुछ ठीक है, फिर भी आप दुखी हैं? राम जी का क्या उत्तर है? ध्यान से सुनिएगा, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, अपने देश के प्रति कैसा प्रेम होना चाहिए। राम जी कहते हैं, मित्राणि धन धान्यानि प्रजानां सम्मतामिव जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसे अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते। क्यों? जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। देखो लक्ष्मण, अपि स्वर्णमयी लंका, लक्ष्मण बात सच है कि ये लंका सोने की है, लेकिन ये आज सोने की लंका मुझे अच्छी नहीं लग रही है। क्यों प्रभु, क्यों अच्छी नहीं लग रही है? इतनी प्यारी तो है। बोले जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, आज मुझे अपने अयोध्या की और अपने कौशल्या की यानी मैया और अपने देश की याद आ रही है। भगवान श्री राम के इस वचन से हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि हम दुनिया में कहीं भी चले जाएं, चकाचौंध से हमें प्रभावित नहीं होना है। अपनी जो मातृभूमि है, अपना जो देश है, अपना जो गांव है, सदैव अपनी जननी से और जन्मभूमि में से प्रेम करना चाहिए, उससे द्वेष नहीं करना चाहिए। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो।